हर इंसान एक शानदार लाइफ जीना चाहता है, बट बिना अच्छी इनकम के ये पॉसिबल नहीं है। बट आपको पता है, आपकी इनकम चाहे थोड़ी कम अच्छी हो, बट अगर आपकी आदतें अच्छी हैं, आपके अंदर समझदारी है, तो आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं। आपकी इनकम बहुत अच्छी है, बट आप अपने पैसों को फिजूल में खर्च करते हैं। आप सही जगह पर अपने पैसों को लगाते नहीं हैं और आपकी आदतें ख़राब हैं। आपने फ्यूचर की कोई तैयारी नहीं की है, तो आपकी लाइफ अच्छी हो ही नहीं सकती है। हेलो, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। आज इसी के बारे में बात करूँगी। हमारी कुछ छोटी छोटी आदतें ना हमें कभी रिच नहीं बनने देती है। आपको रिच दिखना नहीं है, आपको रिच बनना है। सेविंग करके, थोड़े थोड़े पैसे जोड़ करके ना आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करिए। ऐसी चीज़ें खरीदिए जिसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जैसे कि गोल्ड हो गया, जैसे कि प्रॉपर्टी हो गई। इन सब में अगर आप पैसा लगाते हैं ना, आपको कई गुना फ़ायदा देता है। टाइम के साथ साथ इसकी वैल्यू बढ़ती ही जा रही है और इसमें इन्वेस्ट करना एक अच्छा फैसला माना जाएगा। आप घर, गाड़ी या फिर कोई भी घर का सामान ना ईएमआई पर मत लीजिए। कोई भी इन चीज़ों के लिए लोन मत लीजिए। आपको लोन लेना भी है ना, तो 0% ईएमआई पर लीजिए। कभी भी लोन या फिर ईएमआई के चक्कर में ना पड़ें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये आपके ऊपर बहुत प्रेशर डालता है। क्योंकि बैंक ना कई हिडन चार्जेस लगाता है, जो हमारी पॉकेट पर बहुत भारी पड़ जाता है और वो हमें ना बाद में समझ में आता है, धीरे धीरे रियलाइज़ होता है। अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करना सीखिए, नहीं तो सेविंग्स करना भूल जाइए। और हाँ, अपने वेल्थ का दिखावा मत करिए। आपके पास कितना है और क्या है ना, इसे अपने तक रखिए। वो लोग जो अपने वेल्थ का दिखावा करते हैं ना, वो बेवकूफ़ होते हैं। सॉरी, बट ये सच है। मैक्सिमम लोग यही करते हैं। खासकर मिडिल क्लास के लोगों की यही मेंटालिटी होती है। वो जो नहीं होते हैं ना, वही उनको दिखाना होता है। जो सच में रिच होते हैं ना, वो अपने आप को दिखाते नहीं हैं, बहुत सिंपल होते हैं। तो जो आप नहीं है ना, उसे दिखाने के चक्कर में मत पड़िए और अपनी सेविंग्स को ऐसे ही मत बर्बाद करिए। अगर आपको वैकेशन पे जाना है ना, तो आप ऑफ सीजन में जाइए। ऐसे में आपके पैसे भी बच जाएंगे, रश भी कम मिलेगा, ट्रैफिक से आप नहीं परेशान होंगे और इंजॉय भी कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप हर तरीके से परेशान होंगे, चीज़ों की कई गुना ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी और ट्रैफिक से आपका जो बुरा हाल होगा सो अलग। इंजॉयमेंट के नाम पर आपके पास सिर्फ कुछ फ़ोटोज़, सिर्फ कुछ वीडियोज़ होंगी, जो कि दूसरों को दिखाने के काम आएगा। आपने वहाँ कितना एंजॉय किया, ये तो बस आपका ही दिल जानता है। फेस्टिव सीज़न पर ज़्यादा शॉपिंग करने से बचिए, क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए आपको नहीं करना है, बल्कि इसलिए करना है क्योंकि आपको उस चीज़ की ज़रूरत है। जितने की ज़रूरत है बस उतनी ही चीज़ें लीजिए। घर पर रहिए। बेवजह बाहर जा कर के ना ट्रैफिक और रश बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। फेस्टिव सीज़न पर अगर आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं ना, तो वो फेस्टिवल आपके लिए भारी पड़ जाता है। आपके चेहरे पर बस दिखावटी खुशी रह जाती है। वेदर के अकॉर्डिंग या जब भी वेदर चेंज होता है, तो आप खुद के लिए बहुत कपड़े ले लेते हैं। इतने कपड़े ले लेते हैं ना, जितने कि आप पहनते भी नहीं हैं। वो आपके वार्डरोब में ऐसे ही पड़े रहते हैं, ढेर लग जाता है कपड़ों के। और कभी कभी तो कुछ सेट कपड़े आपके मिलते भी नहीं हैं, वो नीचे ही दबे रह जाते हैं। तो ऐसा मत करिए। जितने की आपको ज़रूरत है ना, उतना ही लीजिए। और किसी कपड़े को अगर आप रिपीट करके पहनेंगे ना, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसी तरीके से आप कई बार फुटवियर भी बहुत सारा ले लेते हैं, जिसे आप साल में बस 1-2 बार ही पहनते हैं। उसका नंबर बस 1-2 बार ही आता है। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी आप देखें ना, तो ये सही नहीं माना जाता है। आपको फुटवियर उतने ही रखने चाहिए जितने आप यूज़ कर सकें। फालतू का फुटवियर पड़ा नहीं होना चाहिए घर में। शौक हो सकता है इन चीज़ों का, बट फिर भी आप इस चीज़ पर थोड़ा लगाम तो लगा सकते हैं ना। पुरानी चीज़ों से ही एक नया लुक आप खुद के लिए क्रिएट कर सकते हैं। जंक फूड या बाहर का खाना भी अवॉइड करिए। कभी कभार खा लिया, वो एक अलग बात है। अपने लिए रूल बनाइए कि आपको मंथ में बस 1 या 2 बार ही बाहर का खाना है, बाकी दिन आपको घर का ही खाना है। इससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी और पैसे भी बचेंगे। हमारी आदतें जो है ना, ये शुरू से अच्छी नहीं होती है, हमें इसे अच्छी बनानी पड़ती है। पहले अपने मन को समझाकर,
फिर उसे अपने रूटीन में लाकर एप्लीकेबल करके उस चीज़ को लेकर के डिटर्मिन होना, यही हमारी आदतों को सही करती है। बजट बना करके उसी के अकॉर्डिंग ही खर्च करिए। आपको पता रहे कि आपके कितने खर्चे हैं, आपको कितना पैसा खर्च करना है। अपनी इनकम या फिर सैलरी का ना 30% ज़रूर बचाइए। अपने लिए ये गोल बनाइए। इसके लिए पेटीएम का यूज़ मत करिए, कैश देने की कोशिश करिए, क्योंकि पेटीएम से हम बहुत पैसे खर्च कर देते हैं। धीरे धीरे बहुत से पैसे खर्च हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। खुद का ध्यान रखिए।